देखिए, शिक्षा माफिया जो है वो लात का देवता है। वो बिना लात के ना सुधरता हुआ, सीधा बात यही है। और आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। यहां पे देख सकते हैं गांधी मैदान के अंतर्गत गांधी मूर्ति के नीचे पटना विश्वविद्यालय के छात्र, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ पे जानते हैं इन लोगों से कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन किस लिए है और किसके खिलाफ ये लोग आवाज उठा रहे हैं। धीरज जी, क्या वजह है यहाँ पे, क्यों आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग को सर्वविदित है कि जिस प्रकार से मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति भ्रष्टाचार का जो इतना बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है, आज भी खुलासा, इतने बड़े खुलासा होने के बाद भी जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में अभी भी कुलपति बने हुए हैं, ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और इस संदर्भ में कहीं ना कहीं राजभवन और बिहार सरकार जिस प्रकार से अपनी चुप्पी साध रखी है, ये पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर इशारा खड़ा करती है। तो इसलिए हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा हैं। विद्यार्थी परिषद ये स्पष्ट मांग करती है कि इसकी तत्काल सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ उन सारे भ्रष्ट कुलपतियों के सहित सारे उसके दोषी पदाधिकारियों को भी तुरंत बर्खास्त करे। हमारी विद्यार्थी परिषद की यही मांग है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? विद्यार्थी परिषद का जिस मुद्दे को उठाती है, उस मुद्दे को उसके समाधान तक लेके जाने का प्रयास करती है। तो विद्यार्थी परिषद जब तक उस लोगों को बर्खास्त नहीं करती है, तब तक विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। यहाँ पे सुधांशु जी भी मौजूद है। सुधांशु जी से जानेंगे कि आखिर क्या वजह है यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या मांग करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार का एक शिक्षा जगत में अपना एक अलग छवि रहा है और बिहार में शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा के लिए लोग यहाँ से पलायन भी करते हैं। शिक्षा के लिए तमाम प्रकार के आज बड़े बड़े शहरों की रौनक यदि है तो बिहार के शिक्षा के प्रति जो बिहार में जो शिक्षा चाहने वाले लोग हैं, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, से की बदहाल स्थिति के कारण वो बाहर पलायन करके जाते हैं और बड़े बड़े महानगरों को गुलजार करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से विगत कुछ वर्षों में बिहार की शैक्षणिक स्थिति पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, जिस प्रकार से आज जो कुलपतियों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार आम लोगों के बीच से सुनने को मिलता है, आम लोगों के मुख से सुनने को मिलता है कि यहाँ के कुलपति ऐसे भ्रष्ट है, इस तरीके का भ्रष्टाचार में आज मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर जब निगरानी की जांच हुई है और उनके किए गए हैं, बावजूद इसके वो पद पे बने हुए हैं और उन्हें पद से नहीं हटाया गया है, ना उनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसी शर्मनाक स्थिति में हम आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, विद्यार्थी परिषद उनसे यह सवाल करना चाहती है कि आखिर क्या वजह है कि ऐसे भ्रष्ट कुलपति अपने पद पे बने हुए हैं, क्यों ना उन्हें हटाया गया, ना ही उनकी गिरफ्तारी की गई, और क्या वजह है, क्यों ऐसा राजभवन बिहार में जो अपने मेहनत के कमाई से कर देकर इस व्यवस्था को चलाने में सहयोग करते हैं, इन सभी लोगों की तरफ से यह सवाल है कि आखिर क्या मजबूरी है। और लोग जानना चाहते हैं, बिहार के जनता जानना चाहते हैं कि क्या मजबूरी है कि कुलपति के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। और जब तक इस भ्रष्ट कुलपति के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से सरकार और व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन जारी रखेगी। सुधांशु जी, ये बताइए, इस तरह के लगातार विरोध प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ही किया जाता है, बाकी अन्य छात्र संगठन जो कहते हैं कि हम छात्र हित में काम करते हैं, वो आज क्यों नहीं दिख रहे हैं इस मुद्दे पे? बहुत से छात्र संगठन हैं जो सिर्फ छात्र संघ चुनाव लड़ना ही छात्र हित की बात समझते हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद का अपना एक इतिहास रहा है। हम कहते हैं कि हमें सत्ता से कोई सरोकार नहीं है, हम सत्ताधीशों के चटुकार नहीं हैं। हम अपने कर्तव्य के ऊपर हम स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को मानकर चलने वाले छात्र संगठन है। और 24/7 यदि कैंपस में और समाज में कोई उपस्थित रहने वाला छात्र संगठन है तो विद्यार्थी परिषद है। और छात्र संगठन क्या कर रहे हैं ये उनकी चिंता है, लेकिन हम जब भी समाज भ्रष्टाचार से घिरेगा, जब भी समाज किसी विपदा से घिरेगा, जब भी छात्र हितों का हनन होगा, तो विद्यार्थी परिषद का छात्र सड़क पे दिखेगा और हमेशा दिखता आया है, आगे भी दिखता रहेगा। छात्र नेता राजा रवि जी भी है, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल स्पष्ट, जैसा कि मुझसे पहले मेरे दो अग्रज वक्ताओं ने कहा कि हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है
कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह जानना चाह रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी के भ्रष्ट कुलपति को बचाने के लिए सारा प्रशासन मौन और चुप्पी साधे हुआ है। जहां एक और हम बात करते हैं कि बिहार विक्रमशिला और नालंदा की धरती है, वहां पर जब हम लोकतंत्र के जननी की बात करते हैं बिहार की भूमि को, वहां पर लूटतंत्र ऐसे हावी हो रहा है और सभी प्रशासन के लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। तो हमें लगता है कि बिहार की जो गरिमा बाहर विखंडित होती है, उसमें बाकी सबसे कहीं ज़्यादा योगदान हमारे खुद के प्रशासनिक पदाधिकारी और जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं वो कर रहे हैं। तो इसका जल्द से जल्द समाधान निकले ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो बेहतर बने ही बने, और साथ ही बिहार से एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए कि जब जब कोई भ्रष्टाचार या भ्रष्ट कारनामे करने की कोशिश करेगा तो उसको कोर्ट के माध्यम से और कानून के माध्यम से माकूल जवाब दिया जाता रहेगा। अभी तो एक जो वीसी है उनके ऊपर ये हुआ, क्या लगता है और वीसी के ऊपर जांच होनी चाहिए क्या? देखिए, जैसे सबसे पहला मामला उजागर आया, विद्यार्थी परिषद ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ऐसे कार्रवाई की आवश्यकता बिहार के प्रत्येक विश्वविद्यालय में है। जैसा कि हम सबों को ज्ञात है कि उच्च शिक्षा की बदहाली आज किसी से छिपी हुई नहीं है, महज एक औपचारिकता बनकर रह गई और वो बोझ लेकर यह बिहार जी नहीं सकता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता सदैव इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि कैंपस में जहां के भ्रष्टाचार होगा, जहां कहीं शैक्षणिक अराजकता आएगी, विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ आखिरी श्वास तक ऐसे भ्रष्ट आतायितों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। और यहाँ पे वरुण जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि लगातार इस तरह के जो है खेल क्यों हो रहा है, शिक्षा माफिया जो है बिहार में हावी क्यों होते जा रहे हैं? देखिए, शिक्षा माफिया जो है वो लात का देवता है, वो बिना लात के ना सुधरता हुआ, सीधा बात यही है। और जो बिहार का जो स्थिति लोग बना करके रख दिया, न सिर्फ कुलपति न सिर्फ रजिस्ट्रार, बिहार के 17 विश्वविद्यालयों में से 11 विश्वविद्यालय के कुलपति उत्तर प्रदेश से आते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा है, नहीं है, हम ये जान रहे हैं कि भारत का हिस्सा वहाँ से आ सकते हैं, लेकिन एक ही राज्य से 11 रजिस्ट्रार बनने के लिए खुलेआम बोली चल रहा, 15 करोड़ दीजिए, 10 करोड़ दीजिए। अभी इस प्रकार से जब शिक्षा माफिया जब हावी होंगे शिक्षा के ऊपर, शिक्षा जगत में, तो शिक्षा कहाँ जाएगा? आज आप सोचिए कि भारत के अंदर टॉप 100 विश्वविद्यालयों में एक भी विश्वविद्यालय भारत का नहीं, बिहार का नहीं है। क्या कारण है? कहीं ना कहीं बदहाली के पीछे न सिर्फ कुलपति न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि इसमें गवर्नर का भी सीधा सीधी रोल है। एक बात बताइए, बिहार का एक अपना गौरवमयी इतिहास रहा है, कभी नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों का एग्जाम्पल दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में बिहार का शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से टेम्स नदी के किनारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार से गंगा के तट पर पटना विश्वविद्यालय को ही बनाया गया था। पटना विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट बोला जाता था एक ज़माने में। पटना विश्वविद्यालय भारत का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय जिसका इतना गौरव है कि अगर हम गाना शुरू करें तो सुबह से लेकर के शाम हो जाएगा, लेकिन उसकी बदहाली आज किस स्तर पर पहुंच गई है? वहाँ का स्थिति ये है कि वहाँ पर HOD नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, पुस्तकालय का क्या स्थिति है सब जानते हैं। और धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद जब उजागर कर रहा है, सबसे पहले मगध विश्वविद्यालय में हमने जो उजागर किया है ये भ्रष्टाचार इनका, मतलब गार्ड के बहाली से लेकर के, यानी कैंपस में जब आप घुसते हैं तो गार्ड के बहाली से लेकर के, पुस्तकालय से लेकर के, कॉपी से लेकर के सब कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह स्पष्ट हो गया है। इसीलिए तत्काल विद्यार्थी परिषद ऐसे कुलपतियों को तत्काल बर्खास्त करना और साथ साथ उनको जेल भेजने के साथ साथ उनको पद से निलंबित करना, और साथ साथ अगर इसमें जिन किसी का भी योगदान या हाथ अगर गंदा है उन सभी लोगों को बाहर करने का रास्ता दिखाना चाहिए। और विद्यार्थी परिषद इसी मांग को लेकर के बैठा है, और विद्यार्थी परिषद जब मांग करता है तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं आगे क्या हो सकता है, ये सब जानते हैं। और इसीलिए इन लोगों का दिल्ली और अभी कुछ दिन के बाद ये लोग स्विस बैंक और लंदन जाने का तैयारी लोग शुरू कर दिए हैं। अच्छा वरुण जी, गांधी मूर्ति के नीचे ही बैठने का क्या कारण है? गांधी मूर्ति के नीचे बैठने का कारण ये है कि हम लोग, गांधी जी जिस प्रकार से सत्याग्रह किए हैं, ठीक विद्यार्थी परिषद भी सत्य के लिए आग्रह कर रहा है, विद्यार्थी परिषद भी सच्चाई की लड़ाई लड़ना चाह रहा है छात्रों के हितों के लिए, और विद्यार्थी परिषद शुरू से लड़ा है। इसलिए हम लोग एक सिंबॉलिकली ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी गांधी जी की तरह सत्याग्रह कर रहे हैं। यहाँ पे विद्यार्थी परिषद के छात्र और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो है गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर और गांधी जी के आदर्शों पर, गांधी जी के रास्तों पर चलकर विरोध प्रदर्शन दर्शा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अगर कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं या फिर किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं तो उसका अंजाम सभी को पता है कि क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ मात्र एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, एक लड़ाई है। जब तक लड़ाई को खत्म नहीं किया जाता है विद्यार्थी परिषद नहीं छोड़ती है। बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक यू सो मच।